हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपके जो थंबनेल आपने देखा होगा तो उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम 26 और 27 सितंबर को होने वाला है उसके बारे में ये वीडियो है। तो देखिए, ये जो 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं ये बहुत ही क्रूशियल डे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जस्ट एग्ज़ाम के पहले का जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इसमें देखिए जो ये स्ट्रेटजी है तो ये ऐसे लोगों के लिए, देखिए ये स्ट्रेटजी जो है ये 7 डेज़ की है। तो अब 7 दिनों में कोई अगर ज़ीरो से लेवल से स्टार्ट करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा उसका। तो ये मतलब एकदम तय है, आप मतलब 24 के 24 घंटे भी पढ़िए तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि किस पोर्शन पे हमें हिट करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं उनके लिए वीडियो है। तो इसमें मैंने एक डिस्क्लेमर लिखा है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए। तो हाँ, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो डिस्क्लेमर ये है कि दिस स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हु हैज़ गुड टाइपिंग स्पीड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ही स्ट्रेटजी वर्क करेगी। पहली बात, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे, फिर कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा यहाँ से। और अगर मतलब आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो थोड़ा बहुत पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे एक बार भी अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री या लूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ा है, और जो हाँ इसमें इस आपके थंबनेल पे आपने देखा भी होगा कि बुक्स के बारे में भी बताना है। तो बुक्स के बारे में देखिए, अभी अगर 7 डेज़ में आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सिर्फ 2 बुक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स फॉलो करनी चाहिए। पहला लूसेंट, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका? जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या स्टेनो हो, या फिर आपका एसएससी जीडी का हो, या सीएपीएफ का जो आता है। तो जो ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए। तो इस 7 डेज़ स्ट्रेटजी में क्या क्या है, तो अच्छा देखिए, अब इसमें डिस्क्लेमर में मैंने ये क्यों लिखा है कि जिसके पास गुड टाइपिंग स्पीड है। देखिए, जो इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसे लोग जो 10 मिनट की टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, उनकी एक्यूरेसी 97%, यानी 3% मिस्टेक्स ही माफ़ है। तो 97% एक्यूरेसी के साथ जो 35 वर्ड पर मिनट करेंगे 10 मिनट में, उन्हीं लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो आप एग्ज़ाम अगर अच्छा दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात ये, किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग क्या होगा। तो मैंने इस पे जो अपना रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो उसमें मैंने पाया कि ये एग्ज़ाम एनटीए कराएगा। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये जो एनटीए एग्ज़ाम कराता है उसमें जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो आरओ का, तो उसमें क्या था कि जो टाइपिंग था वो एनटीए की वेबसाइट पे, क्योंकि टाइपिंग जैसे ही इसमें सेम डे हो रहा है वैसे ही सेम डे इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हुआ था टाइपिंग। तो उसमें क्या था कि पहले एग्ज़ाम का कंप्लीट होता है आपका, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ऑनलाइन में, फिर आपके सिस्टम पे 10 मिनट बाद आपको एक ट्रायल टाइपिंग दी जाती है। ट्रायल टाइपिंग के बाद आपको ओरिजिनल टाइपिंग दी जाती है। और ओरिजिनल टाइपिंग में सबसे जो मुझे मेन प्रॉब्लम उसमें आई थी, मैंने देखा था, एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो टाइपिंग मैंने दिया था वो एक तो फ़ॉन्ट का बहुत छोटा रहता है जो वो कंटेंट देते हैं, और उसका तुरंत उसके नीचे ही जो 2 मतलब मॉड्यूल होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर मॉड्यूल में आपको देखना रहता है कि क्या टाइप करना है, और नीचे के मॉड्यूल में आपको टाइपिंग करनी होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हाईलाइट होता नहीं है, और अगर आप लाइन, और इतना छोटा फॉन्ट है कि आप अगर लाइन मिस किए तो आपको पहले लाइन ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप घर पे भी ऐसा ही प्रैक्टिस करके जाएं। तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, या ना भी हो तो आपने स्पीड इतनी अच्छी करके जाइए, और इतना कंसंट्रेशन, मतलब फोकस आपका होना चाहिए कि आप लाइन मिस ना करें। आप चाहें तो आप पेपर का कोई कटिंग रख के उसको टाइप करिए, या पेपर का कटिंग, या कोई पैराग्राफ ऊपर आप जैसे ऐसा कोई वेबसाइट पे देखिएगा, उसमें मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाता है। तो जहाँ ऊपर दिख रहा हो और नीचे टाइप करना हो, ऐसा करके हो। हाईलाइट ना हो तो बेटर है, और हाईलाइट अगर ऑफ़ करने का ऑप्शन है तो ऑफ़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाइए। और देखिए, जिसकी स्पीड है
और वो अगर 4 दिन भी प्रैक्टिस कर देगा तो उसका हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है जो पार्ट 1 में, तो जो पहला पोर्शन है वो इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है, इंग्लिश के वेटेज की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश से ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश के। तो उसमें देखिए अब 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब आप इसमें तुक्का भी अगर मारेंगे तो तुक्का मारने के चांसेस हैं, देखिए आप तुक्का मार सकते हैं क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो तो आपके जो, लेकिन हाँ तुक्का ऐसे भी हवा में तुक्का मत मारिए, जो थोड़ा सा क्लोज लगे उस पर तुक्का मारिए। तो चलिए तुक्का की बात मैं हटाता हूँ, पहले ही आप देख लीजिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेजर वेटेज है इंग्लिश का, तो इसीलिए इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। इंग्लिश में आपकी गलती बहुत कम हो, मिनिमाइज़ करिए, क्योंकि देखिए जो इंग्लिश आप पढ़ के जाएंगे या प्रैक्टिस करके जाएंगे मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जीके जीएस तो इतना वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट्स भी आप अगर पढ़ के जाइए तो भी आपको ये आइडिया नहीं रहेगा। लेकिन इंग्लिश में सेट पैटर्न होता है, वहीं से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ग्रामर तो बदल नहीं जाएगा, करंट अफेयर्स बदल सकता है, बाकी कहीं और से जो उसमें जीएस में उठा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश में कुछ बदलना है नहीं। तो आप देख लीजिए इसको, इस पर मेन फोकस करिएगा। मतलब अभी आपके पास जितना कम टाइम बचा हुआ है उसमें मेन फोकस क्या करना है। तो देखिए इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, ट्राई टू सॉल्व PYQ ऑफ एवरी एग्जाम कंडक्टेड बाय SSC ओनली ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। आप पिछले 5 साल का भी जितना भी SSC ने जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अगर आप सारे एग्ज़ाम्स ना भी कर पाएँ तो एटलीस्ट आप CGL का प्री मेंस और इसका CHSL का प्री, अगर इसका भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले जा रहे हैं सिर्फ पिछले 5 साल का मतलब CGL का देख लीजिए तो 5 पेपर इसके, और 5 में अगर 2 शिफ्ट मानिए तो 10 पेपर इसके CGL के, और साथ ही साथ आपके जो CHSL हैं उसका भी 2 पेपर पर डे का मान के चलिए। तो मतलब 2 पेपर का अगर 3 दिन में एग्ज़ाम रहा तो 6 यानी 30-40 पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो, और इंग्लिश में सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो अगर वो आप सॉल्व करके जा रहे हैं तो सोचिए आप आराम से बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे आप। और सबसे इन सब चीज़ों से हट के जो पहली चीज़ है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप पहले से ही नर्वस होकर के जाएंगे कि यार वो पढ़ के ये पढ़ के, देखिए कोई भी पढ़ा नहीं है, क्योंकि आप इस बात को मानिए कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है इस समय, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट अनएक्सपेक्टेड है। तो ये, और जहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, और अगर 5 दिन 7 दिन पढ़ करके भी आपका सिलेक्शन हो जाता है कितनी अच्छी बात है। मतलब कितने टाइम से लोग, सोचिए CGL की, स्टेनो की, CHSL की लोग तैयारी करते हैं, हम लोग ही करते हैं तैयारी, लेकिन सिलेक्शन नहीं पता। लेकिन और ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे मतलब हिट बिलो द बेल्ट वाला कहानी रहता है कि लोगों का सबके साथ वही है कि अगर आपका एग्ज़ाम डेट नहीं पहले से पता था और अचानक से आपका आया हुआ है एग्ज़ाम डेट, तो सारे लोग हौस पौस नर्वस हो गए हैं, और इसी में मौका रहता है कि जो अपना पेशेंस रखता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये अपने ऊपर भरोसा रखिए, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेन चीज़ होता है एग्ज़ाम के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर आप ये 2 चीज़ करके जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेंगे। तो PYQ आप सॉल्व कर लीजिए, जिसमें PYQ में देखिए मैंने लिख दिया है स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, PQRS, क्योंकि इसमें PQRS देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चाहें तो जो इनकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है जहाँ पे आपका ये एडमिट कार्ड वगैरह का शो कर रहा है नोटिफिकेशन वगैरह, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें देखिए आप PQRS ये बहुत पूछते हैं, साथ ही साथ एक अच्छी बात है कि पैसेज पूछते हैं। तो पैसेज में आपके सामने सीधे क्वेश्चन भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आराम से उसमें देख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लीजिए, एक्टिव पैसिव, इन सब का मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और मैंने बार बार ये एम्फेसाइज़ किया है कि आपको जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। तो मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया हुआ कि एक्टिव पैसिव में कैसे वो होते हैं एक्सेप्शंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे इंपरेटिव सेंटेंस है उसका क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं इनको अगर आप, और ये हर एग्ज़ाम से पूछते हैं, अगर आप ना भी अलग से देख पाएँ तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा। फिर 1 वर्ड और इडियम फ्रेजेस के लिए
इसके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले जितने आए हुए हैं उतना एक बार आप पढ़ के जाएंगे और उसको जितने बार रिवाइज कर लेंगे, मतलब एक बार पढ़ लिया अच्छे से और 2 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, मतलब जितने दिन बचे हुए हैं इसमें हर दिन आप सिर्फ जितने, आप जैसे मान लिया आपने एक पेपर आज सॉल्व किया और नेक्स्ट डे आप दूसरा पेपर सॉल्व कर लें, तो प्रीवियस जो आपने सॉल्व किया उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करिए अपने टाइम को, और टाइम अब बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए, इसको मल्टीप्लाई करके आप रिवाइज करके आप जा सकते हैं। और मेरी बात का यकीन करिए कि ये सबसे बढ़िया मौका, मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि सबके साथ सेम सिचुएशन है और इसमें जिसने पेशेंस रखा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए जीके के लिए करंट का आप कोई भी, अभी कंपाइलेशन सबका ही आ रहा है क्योंकि बीपीएससी वगैरह का पेपर है और यूपीपीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस चल रहा है, तो कंपाइलेशन जो 6 मंथ्स का किसी का भी देख लीजिए। बुक चाहें तो बुक पढ़ सकें तो बुक पढ़ लीजिए, और नहीं तो भी आप स्टेनो की तैयारी कर ही रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपने जो भी करंट पढ़ रखा है या कहीं से भी ऑनलाइन जहाँ से भी देखा है, स्पीडी की बुक चाहें तो अगर आप पढ़ रहे हो तो स्पीडी का वार्षिकांक आता है, आप 6 महीने का, बस ज़्यादा नहीं, वार्षिकांक में पूरे साल का आपको देखना ही नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे इवेंट्स आपको देख लेना है जो 1 साल में एक बार हो, जैसे नोबेल प्राइज़ विनर, ये 1 साल में कोई गेम हुआ, जैसे ओलंपिक्स हुआ या कॉमनवेल्थ हुआ, एशियन गेम्स, ये सारी चीज़ों को ये पूरे एक बार देख लेंगे। और करंट का 6 मंथ का कोई भी वीडियो आप जितनी बार आप उसको चाहें रिवाइज कर लें अच्छे से, वो आपको फ़ायदा करेगा। फिर जितने भी टेलीग्राम चैनल्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, नहीं ज्वाइन करें तो जाइए ज्वाइन करिए। फिर उसमें जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे क्विजेज़ होते हैं, करंट अफेयर्स के क्विजेज़, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, फिर अगर वो हमारे पास ऑप्शन में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम इसी बात का प्रैक्टिस टेलीग्राम पे करके जाएंगे कि हम 4 ऑप्शंस के थ्रू ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, हमेशा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए कि जो मगध के जो राजा अशोक थे, उन्हें सम्राट किस अभिलेख में घोषित किया गया है, अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि मास्की में, गुर्जरा में, या फिर भुबरू में, या जो उनका था मतलब बिहार का जो भी था उनका एक अभिलेख, कोई सा भी एक ऑप्शन दे दिया, 3 ही ऑप्शन आप मान लीजिए। तो अभी आपने एक 1 लाइनर पढ़ा कि हाँ भुबरू में किया गया था, अब बाद में आपको फिर जब आप ऑप्शन देखे तो आपको लगा यार ये कौन सा था, ये था, ये वो था, ये कन्फ्यूज़न आपको दूर करने के लिए टेलीग्राम क्विजेज़ दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी क्विजेज़ रोज़ ही रोज़ होते हैं और सारे इंग्लिश के या जीएस के सब के होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए। फिर देखिए, अगर आप डिमांड करेंगे, वी विल प्रोवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स विच आर जनरली आस्क्ड एग्जाम्स। अगर आप चाहेंगे जीके का तो हम उसको ले आएंगे और कल ही ले आएंगे। बस आप कमेंट करिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारी मोटिवेशन एक हमें मिल जाए, क्योंकि पढ़ना हमें भी है। रेस्ट योर अर्लियर स्टडीज़ विल कवर, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वो सारा कुछ कवर कर लेगा। चाहे जो भी आपने अभी तक हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं तो आपने कुछ पढ़ा होगा, उससे में आप देखिए जीके जीएस का सब, जैसे जो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा वो 4 नंबर ज़्यादा पाएगा और जो कम पढ़ेगा वो 4 नंबर कम पाएगा, बस इतने का डिफरेंस रहता है। जो स्कोरिंग होता है वो इंग्लिश होता है। फिर देखिए जनरल एप्टीट्यूड के लिए, अब इसमें क्या करना है आपको, जो मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो रीजनिंग मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है तो जैसे SI का या डे एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एज प्रॉब्लम, एवरेज, या फिर ऐसे क्वेश्चन जैसे वर्बल रीजनिंग आ गया, तो इन सारे जो पोर्शंस होते हैं इनमें आप अगर एक बार रिवाइज करके जा रहे हैं, उस टाइम आप फार्मूला नहीं भूले। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, फार्मूला नहीं भूले, पूछ लिया कि सिलेंडर दिया हुआ है उसका हाँ उसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका फार्मूला नहीं याद रहेगा। तो अगर एक बार फार्मूला आप रिवाइज करके जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चांस यही है, मोस्ट प्रोबेबली आप सॉल्व कर ले जाएंगे क्वेश्चंस। तो और CISI में जैसे ये पूछ लिया कि SI में पूछ लेता है कि अगर अभी इस रेट पे इतना इनका ये था प्रिंसिपल था, तो आप बताइए कि कितने साल में ये प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक होता है, वो शॉर्ट ट्रिक आपने शायद कभी पढ़ा हो और उसका बस आपको रिवीजन करके जाना है। आप रिवीजन करके जाएंगे, आपको सेम एग्ज़ाम में जा करके सिर्फ अपना जितना अपना कूल माइंड रख के सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ये 4 पोर्शन जिसने कवर कर लिया कंप्यूटर उसका पार हो जाएगा। क्योंकि मेन जो फोकस एरिया है वो यही है कि पावर पॉइंट कर लिया, पावर पॉइंट, वर्ड,
पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ये जो 4 पोर्शन जितने कवर कर लिया वो आसानी से क्लियर कर लिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेन कॉन्फिडेंस ही होता है, जानते तो आप सब कुछ है ही बट कॉन्फिडेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो 2 घंटे का किसी का जिसका, और 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो मत देखिएगा आप। अगर 2 घंटे का किसी ने कंप्यूटर को बेसिक्स या वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं तो आप वो वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा का मत देखिएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट है। 2 घंटे का आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोई करा रहा है कंप्यूटर का, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स या सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हों, 2 घंटे से ज़्यादा का ना हो वो देख लीजिए, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे मेन जो पोर्शन है वो आपका टाइपिंग और जो इसमें प्रेसिस और एसे राइटिंग होगा वही। तो प्रेसी में क्या है, प्रेसी को देखिए मैंने इस पर रिसर्च किया। प्रेसी राइटिंग के लिए क्या है कि कई सारे वीडियोस हैं, जैसे एक सीरियल के लिए चैनल है, वो आरसी करके कुछ चैनल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ कैसे ही प्रेसिस राइटिंग करते हैं, प्रेसी राइटिंग करते हैं। या अदर चैनल्स आप सर्च करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं। उसमें की पॉइंट्स होता है कि आपको पूरे पैराग्राफ जितने वर्ड्स का दिया उसका 1/3 ही आपको प्रेसी राइटिंग में लिखना होता है। फिर कैसे कैसे मेन कीवर्ड्स निकालते हैं और कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, मतलब एक बार आप उसको देख लीजिए और सिर्फ एक प्रेसी राइटिंग आप अगर प्रैक्टिस करके चले जा रहे हैं तो आपका इसमें प्रेसी राइटिंग तो एटलीस्ट क्लियर ही हो जाएगा। और ऐसे आप कुछ भी लिखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा लिख देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और उसमें मतलब ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा ये लेंदी होता है, तो ऐसे के लिए आपको जो प्रीवियस आपके नॉलेज है उसी के बेस्ड आपको मतलब मिलेगा जो भी आपका मार्क्स रहेंगे। और ऐसे में देखिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और ये भी नहीं कि बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखते हैं। ऐसे का भी एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, वीडियो सर्च करेंगे कि हाउ टू राइट एन ऐसे, तो अब आराम से आपको सिर्फ की पॉइंट्स की कैसे कैसे हम एक जगह रफ वर्क में उसको करते हैं, एक तैयार करते हैं एक रफ क्या क्या लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। कैसे इंट्रो देते हैं, कैसे बॉडी मेन लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो में कहीं से भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तुरंत मिल जाएगा। और एक आइडिया लगाइए, फिर एक टॉपिक उठाइए, उस पर एक दिन आप ऐसे लिख करके चलाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी। तो अब देखिए इसमें किस किस बुक से पढ़ें, तो देखिए MB का अगर आप चाहें या स्पार्क का प्रीवियस ईयर CGL या सारे एग्ज़ाम्स का उसमें दिया रहता है, आप वहाँ से अगर MB आपने लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप आराम से वहाँ से आगे दिया रहता है। और सबसे मेन बात जो प्रीवियस पूछा गया उसका मतलब प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम में, तो SSC से रिलेटेड बोल रहा हूँ, अगर SSC में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आप प्रीवियस ईयर का इंग्लिश ज़रूर तैयार करके जाइए। मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पे। तो और हाँ, अगर टाइपिंग में फ़ेल हो गए तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जैसे इसका एडमिट कार्ड आता है मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।